Assalamualaikum to second year aspirants as well as entry test के aspirants। सॉल्व करते हैं जी इंग्लिश का सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर जो कि आपकी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में मौजूद है। स्टार्ट करते जी। क्वेश्चन वन है जी, फिल द रेलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज वन मार्क। ठीक है। अच्छा जी, नंबर वन, there are many dash still believe in superstitions. The correct relative pronoun to fill in the gap will be, देखिए यहाँ पर बात हो रही है there are many, यानी people के बारे में बात हो रही है। ठीक है, there are many still believe in the supervision, यानी there। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे who को यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जो which है, which ये जो है हमारे पास चीजों के लिए यूज होता है। सिमिलरली वर्ड भी हमारे पास चीजों के लिए यूज होता है, जबकि as जो है इट्स नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा जी, नंबर टू है जी, if the theme of the text is not limited to a particular culture but is relevant to all times and places, it is said to have a or an। ठीक है, इसका जवाब है जी यूनिवर्सल अपील। क्यों? क्योंकि देखिए कम्युनल लिमिटेड टू कम्युनिटी है, इमोशनल रिलेटेड टू इमोशंस है, नेशनल ओनली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक रीजन है। तो ये सब लिमिटेड हो जाते हैं ना। यहाँ पर इन्होंने हमें पूछा है कि रेलेवेंट टू एवरीथिंग, यानी टाइम्स भी और प्लेसेस भी। तो इसके हिसाब से हमारे पास यूनिवर्सल अपील आएगा। अच्छा जी, एमसीक्यू 3 है जी, डैश यू टेक अ टैक्सी यू स्टिल मिस योर प्लेन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस टू फिल इन द ब्लैंक विल बी। अच्छा, आपके ख्याल में होगा कि जी ओनली इफ, लेकिन ओनली इफ भी नहीं है। ऐसे केस में ना आप एलिमिनेशन भी किया करें। ठीक है, इन केस ये कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, इन केस, तो हम इन केस को तो यूज कर ही नहीं सकते। मे बी की बात है, जो मे बी जो है वो तो कंजंक्शन है ही नहीं। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइस तो है ही नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है इफ, इवन इफ। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, नंबर 4 है हमारे पास, when he arrived, Zen noticed that the door was open. The underlined word is an example of। तो इसका सही जवाब जो है वो है एनाफोरिक रेफरेंस। क्यों जी? क्योंकि देखिए जो जैन है ना, जैन जैन जो है वो एक्चुअली ही है, मतलब जैन को ही रेफर कर रहा है। यानी वर्ड रेफर्स बैक टू समथिंग प्रीवियसली मेंशन्ड इज कॉल्ड एनाफोरिक रेफरेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ही रेफर्स टू जैन। ठीक हो गया ना। जैन ने ही जैन ही पहुंचा और जैन ने ही नोटिस किया कि दरवाजा खुला हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अनलाइक मैमल्स, birds incubate their eggs outside their body। The underlined word means, यानी इसका हमें तकरीबन एक तरह से सिनोनिम बताना है। देखिए ब्रेक तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात यह है ब्रेक इज एन ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है हैज, हैज भी नहीं हो सकता। तो हैज जो है वो इंक्यूबेशन के बाद होता है। ठीक है, इनहिबिट का मतलब है कि प्रिवेंट करना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका असल आंसर जो है वो ले है। ठीक है, यानी ले से मुराद ये है कि हमारे पास जो है टू सिट ऑन या ले। ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 7 है, किरण कम्स होम आफ्टर हर इंटरव्यू, runs to her bedroom and slams the door। You can infer that, यानी किरण आती है इंटरव्यू के बाद, अपने बेडरूम की तरफ भागती है और दरवाजा जोर से बंद करती है। You can infer that, आप इससे क्या अखज़ करते हो? इससे मैं तो यही अखज़ करता हूँ कि जी हर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल। अगर वो आती तो उसका पॉजिटिव गेस्चर होता ना। ठीक है ना, तो तब अगर होता तो तब एक्साइटेड होती। ठीक है, या पॉजिटिव गेस्चर होता तो उसका इंटरव्यू अच्छा जाता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं कि शी इज टायर्ड या हर इंटरव्यू डिड नॉट गो वेल। तो इसमें आपने चूज करना है। अच्छा जी, 8 नंबर है जी, द टूरिस्ट वर mesmerized to see the beauty of K2 and it was hard for them to take their eyes off it। Deduce the meaning of the underlined word। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है स्पेल बाउंड। देखिए mesmerized का मतलब है हिप्नोटाइज हो जाना। ठीक है ना, क्योंकि K2 की ब्यूटी इतनी जबरदस्त है को हिप्नोटाइज हो गए हैं। और हिप्नोटाइज इज क्लोजर टू द वर्ड सिनोनिम, यानी उसका जो synonym है वो है स्पेल बाउंड। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। अच्छा जी, 9 जो है इस पे आते हैं जी, बीन imperious he expected everyone to obey him, the most appropriate word to replace the underlined word will be। तो इसका जो है पेरेंटोरी है। ठीक है ना, ये इसका जवाब है। इम्पेरियस का मतलब जो है वो है कमांडिंग। ठीक है ना, अब कमांडिंग होने की वजह से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि सब उसको ओबे करें ना। ठीक है ना, तो ना इसका शॉर्ट टेम्पर्ड है, ना एबनॉर्मल है, ना वाइस है। वाइस की कौन बात मानता है? ठीक है ना, वाइस की तो कभी कोई बात मानता ही नहीं है। वाइस को तो हर कोई चलाता है अपने तरीके से। ये पाकिस्तान में वैसे इस तरह है। ठीक है। अच्छा जी,
10 का एमसीक्यू 10 एमसीक्यू जो है, व्हेन द टीचर वाज डिलीवरिंग हिज लेक्चर द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन कैन बी रिप्लेस्ड विद। अच्छा ये देखिए, ये ऑल ईयर जो है ना, ये है एडियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वो हो रहे होगे कि टेकिंग नोट्स, जबकि टेकिंग नोट्स नहीं है, ऑब्जर्विंग केयरफुली नहीं है, और ये भी नहीं है, और दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इस एडियम का मतलब ये है। अच्छा 11 नंबर है जी, माय विलेज इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा द, ठीक है। द क्यों आएगा, क्योंकि ये इंडस जो है वो रिवर है, ठीक है ना, और रिवर के लिए जो है हम अक्सर यूज करते हैं, और जो द आर्टिकल है वो हम ज्यादातर जो है वो तब भी यूज करते हैं जब कोई रिवर्स का जिक्र हो, जैसे कि द नाइल, तो तब भी हम द जिक्र करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है मार्टी द क्लास क्लाउन मेड एवरीवन laugh with his funny gestures, the underlined part of the sentence is used as an, अब ये पूछ रहा है ये कौन सा फ्रेज है, देखिए मार्टी है ना, ठीक है। अब आई डोंट नो मेल या फीमेल के लिए यूज होता है, तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द क्लास क्लाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव फ्रेज को जाहिर करता है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको रीनेम कर रहा है। वन मस्ट ऑलवेज बी अवेयर ऑफ वंस ड्यूटीज, यहाँ पे जो पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा वो वन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वन है ना ये इनडेफिनेट है, ठीक है ना। अच्छा जी, नंबर 14 है यू डैश सी अ डॉक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ड्स विल बेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स इफ इट इज इंटेंडेड टू बी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पर जो सबसे इंटेंडेड पीस ऑफ एडवाइस है वो है हैड बेटर, ठीक है, कुड भी है, मे भी है, लेकिन इंटेंडेड यानी जिसमें ज्यादा इंसिस्ट है, ठीक है, वो हैड बेटर है। उसके बाद आ जाते हैं जी 15 नंबर, दे प्लेड वेल एंड वॉन द गेम, द अंडरलाइन वर्ड्स आर, ठीक है, प्लेट कहाँ से निकला है, प्ले से निकला है ना, ठीक है ना। तो प्ले हमारे पास प्ले और उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती है प्लेट, और उसकी पास्ट फॉर्म आ जाती है प्लेड, ठीक है। इस तरह विन से फिर निकला है वॉन एंड फिर वॉन, तो यहाँ पर जो प्ले है वो हमारे पास जो है वो रेगुलर है, और जो वॉन है वो इरेगुलर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाता है आफ्टर ही हैड फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम अली वेंट आउट फॉर अ वॉक, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट। तो इसका जो सही आंसर जो कि ट्रूली फिट होता है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, हैविंग फिनिश्ड द हैविंग बीन फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एक सेकेंड में जस्ट में कंफ्यूजन हो रही है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, ठीक है, इज द राइट आंसर। अच्छा 17 नंबर, आई विल बी एबल टू गेट इन ऑल्दो आई हैव नो टिकट, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हिच, ये कौन सा क्लॉज है जी, देखें यहाँ पर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट इज व्हाई ये एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। क्लॉज हमारे पास क्या होता है, क्लॉज हमें जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अच्छा आइडेंटिफाई द फ्रेज exemplifying the most appropriate order of objectives, इसके लिए आपको एक मिनिमोनिक है वो आपको याद करा दूं, इसको हम कहते हैं ओसास कॉम, ठीक है ना। ये आप लोग जो है वो याद कर लो तो बेहतर है। हमारे पास जो ओ है वो इंडिकेट करता है ओपिनियन को, ये इंडिकेट करता है साइज को, ये इंडिकेट करता है एज को, ये इंडिकेट करता है शेप को, सी इंडिकेट करता है कलर को, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव हमारे पास जो है वो है ओपिनियन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो न्यू है, न्यू हमारे पास जो है वो है क्या कहते हैं उसे, एज, सॉरी एज है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड हमारे पास जो है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव, न्यू, इम्पोर्टेड कार, यहाँ पे देखिए कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आप जब ये मिनिमोनिक याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस exemplifies फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखिए ये है आई विल हैव बीन, ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक हो गया। अच्छा ये डी इज द राइट ऑप्शन। आई मूव टू लाहौर at the age of 10, the correct preposition to fill in the blank will be, अच्छा a good piece of advice जो मैं आपको दूं, इंग्लिश में हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज करें, ठीक है। एलिमिनेट जब आप कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको जो है ना बड़ा इजी लगेगा चूज करने में, ठीक है। इंग्लिश में लगते ही सारे के सारे ऐसे हैं कि सब के सब ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, हमें एक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा लिहाजा प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिजाकल्लाह।